हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में जनरल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत कल हमारा टॉपिक चल रहा था मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, अभिभावकों के लिए क्यों आवश्यक है, शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है और स्टूडेंट्स के लिए क्यों आवश्यक है। आज हम पढ़ेंगे निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो मूल्यांकन किया जाता है उसके अंतर्गत जो परीक्षण किए जाते हैं, जो परीक्षण किया जाता है उसे बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है कि हमने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है उसका परीक्षण किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। मुख्यतया मौखिक परीक्षण होता है जिसमें मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, निबंधात्मक परीक्षण होता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। तो सबसे पहले है निबंधात्मक परीक्षण, ऐसे टाइप टेस्ट। निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है। इन्हें शिक्षक बनाता है। इनमें प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में देना होता है, इसलिए इनको निबंधात्मक परीक्षण कहा जाता है। हमारे देश में मात्र निबंधात्मक परीक्षण का ही ज़्यादा प्रचलन है। इस परीक्षा प्रणाली में छात्रों को कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं जिनके उत्तर उनको निर्धारित समय में लिखने पड़ते हैं। तो निबंधात्मक परीक्षण के अंतर्गत होता है कि निबंध के रूप में उन्हें उत्तर लिखना होता है। ये विषयनिष्ठ होते हैं। छात्र तथ्यों को रटकर परीक्षा में अक्षरशः लिख आने का पूर्ण रूपेण प्रयास करते हैं। इस परीक्षा में कुछ बड़े आकार के प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में देने होते हैं। इस प्रकार की परीक्षा द्वारा मूल्यांकन करने में छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता, सुलेख, लिखने की शैली की कलात्मकता, भाषा ज्ञान आदि का पता लग जाता है। प्रायः उन्हीं विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिलते हैं जिनका लेख, भाषा एवं अभिव्यक्ति अच्छी होती है। निबंधात्मक परीक्षण के गुण या विशेषताएं। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में उत्तम गुणों का इतनी बहुतायत है कि वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी इसकी लोकप्रियता में कोई विशेष न्यूनता दिखाई नहीं पड़ती है। पहली विशेषता है, यह सब विषयों के लिए उपयोगी है। यह सभी विषयों के लिए उपयोगी है। यह प्रणाली विद्यालय के सब विषयों के लिए उपयोगी है। इस तरह के एक भी विषय का संकेत नहीं दिया जा सकता जिसके लिए इस प्रणाली का लाभप्रद ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो पहली विशेषता है कि ये सभी विषयों के लिए उपयोगी है। दूसरा, इसमें उत्तर एवं भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता है, अर्थात विचारों की स्वतंत्रता है। तो ये प्रणाली बालकों को प्रश्नों के उत्तर देने तथा उनके संबंध में अपने विचारों का प्रकाशन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। इन दोनों बातों में उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा उत्तर लिखना होता है तो अपने विचारों को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, कोई मात्रा सीमित नहीं होती है। यह शिक्षक की सुगमता प्रदान करती है। यह प्रणाली शिक्षक के लिए अत्यधिक सुगम होती है क्योंकि वह प्रश्नों की रचना थोड़े ही समय में या बिना किसी विशेष प्रयास के कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह उनको बोल सकता है या श्यामपट्ट पर लिख भी सकता है। फोर्थ,
ये बालकों को सुगमता प्रदान करती है। ये प्रणाली बालकों के लिए भी सुगम होती है क्योंकि इसमें ऐसे कोई विशेष निर्देश नहीं होते जिनको समझने में उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो, क्योंकि डिटेल में लिखना होता है तो बड़ा प्रश्न पूछा जाता है और जिसकी लैंग्वेज भी इजी होती है आराम से उनको समझ में आ जाता है। क्योंकि जब छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कन्फ्यूजन वाले होते हैं। कई बार लगता है कि इसका उत्तर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और क्योंकि वन वर्ड में आंसर देना है तो वो बहुत कठिन परिस्थिति होती है, लेकिन डिटेल में लिखना होता है इसलिए बच्चे आराम से लिख सकते हैं। ये बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा करती है। इस प्रणाली का प्रयोग करके बालकों से तथ्यात्मक ज्ञान की बहुत अधिक सरलता से परीक्षा ली जा सकती है। 6, ये बालकों की विभिन्न योग्यताओं की परीक्षा करती है, अर्थात इस परीक्षा का प्रयोग करके बालकों की लगभग सभी प्रकार की योग्यताओं की परीक्षा ली जा सकती है, जैसे विचार, संगठन, विवेचन, अभिव्यक्ति, संबंध चिंतन तथा तार्किक लेखन आदि। तो इस विधि के द्वारा कि उसके विचार किस प्रकार के हैं, क्योंकि एक लाइन में या एक शब्द में उत्तर नहीं लिखेगा, वो बहुत बड़ा उत्तर लिखेगा तो उसके विचारों का पता चल जाएगा कि वो जोड़ तोड़ करके ऐसे ही लिख रहा है या तथ्य से संबंधित उत्तर लिख रहा है, विषय वस्तु से संबंधित। तो उसके विचार, संगठन की शब्दों का संगठन, वाक्यों का संगठन किस प्रकार का है, विवेचन, अभिव्यक्ति करने का, उसका अभिव्यक्त अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका किस प्रकार का है, तार्किक लेखन आदि योग्यताओं की परीक्षा करती है। यह बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा करती है। इस प्रणाली का प्रयोग बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की बहुत अधिक सरलता से परीक्षा ली जा सकती है। यह प्रणाली बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान कराती है। यह प्रणाली शिक्षक को बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान कराती है। वह उनके उत्तरों को पढ़कर उनसे संबंधित विषयों में उपलब्धियों का सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त मितव्ययता भी एक विशेषता है कि इस परीक्षा द्वारा एक ही समय में अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जा सकती है, जिससे परिश्रम और समय दोनों की बचत होती है। लेखन शैली का ज्ञान हो जाता है इसके द्वारा। नकल की कम संभावना होती है। निबंधात्मक प्रश्न बहुत विस्तारित होते हैं, इसलिए इसमें नकल की संभावना कम होती है। नवीन पद्धति के प्रश्न पत्र हैं वो छोटे होते हैं, एक वाक्य में या एक शब्द में होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की नकल कर लेते हैं, लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों की नकल नहीं की जा सकती है। गुणात्मक पक्षों का मूल्यांकन हो सकता है। अब है निबंधात्मक परीक्षण के दोष। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ विशेषताएं, गुण भी होते हैं, लाभ भी होते हैं और उसके साथ साथ दोष भी होते हैं। तो इसमें अंकों में विविधता होती है। इस प्रणाली में प्रदान किए जाने वाले अंकों में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है क्योंकि डिटेल में आंसर लिखा जाता है, कोई एक शब्द या एक सेंटेंस में उत्तर नहीं है। उसके अलग अलग चेक करने वाले की अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग विचारों के प्रति अपनी अपनी धारणा होती है। तो कोई एक पेज लिखने, निबंधात्मक प्रश्न की उत्तर सीमा भी यदि निश्चित कर दी जाए कि भी 300 वर्ड लिखने हैं या 400 वर्ड लिखने हैं, तो भी सभी के विचार अलग अलग होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अंकों में विविधता होती है कि एक सब्जेक्ट के अगर 3 टीचर एक ही कॉपी को चेक करते हैं तो हो सकता है कि अलग अलग नंबर उसके दें। कोई 10 में से 9 देगा, कोई 10 में से 7 देगा और कोई 10 में से 10 भी दे सकता है। तो अंकों में विविधता पाई जाती है। इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। इस प्रणाली में जो अंक प्रदान किए जाते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि अगर एक छात्र एक ही उत्तर पुस्तिका कि 2 परीक्षक जांचते हैं या एक ही शिक्षक कुछ समय व्यतीत होने के बाद जांचता है तो अंकों में अंतर मिलता है। परीक्षा को विश्वसनीय तभी कहा जा सकता है
जब छात्र को अपने उत्तरों के लिए हमेशा समान अंक प्राप्त हों, तो निबंधात्मक परीक्षण में ऐसा नहीं होता है, इसलिए विश्वसनीयता का अभाव होता है, क्योंकि अलग अलग समय पर और अलग अलग दृष्टि से देखे जाने पर अलग अलग अंक उसमें दिए जाते हैं। तीसरा है, यह सीमित प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रणाली का सबसे प्रिय दोष यह है कि वह विषय का सीमित प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ यह है कि इसमें संपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। विषय के अनेक भाग होते हैं जिस पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रणाली की इस निर्बलता से लाभ उठाकर छात्र थोड़े से प्रश्नों का चुनाव करके उन्हें रट लेते हैं। प्रश्नों की सीमित सीमा होती है, 5 या 10 प्रश्न संपूर्ण विषय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। वैधता का अभाव होता है। इस प्रणाली में वैधता का अभाव होता है। वैधता का अर्थ है परीक्षा उन गुणों, तथ्यों, कुशलताओं की जांच करे जिसकी जांच करने का उसका ध्येय होता है, उसका उद्देश्य होता है। अनेक अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि निबंधात्मक परीक्षा वास्तव में विषय के ज्ञान की जांच न करके बालकों की भाषा, लेखन शक्ति इत्यादि की जांच करती है, अर्थात वैधता का अभाव होता है। इसमें भविष्यवाणी का अभाव होता है। इस प्रणाली के परिणामों के आधार पर छात्रों के भविष्य के संबंध में किसी प्रकार का निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसका कारण है कि अंकों की प्राप्ति रटने की शक्ति, लेखन शक्ति, अभिव्यक्ति, सुलेख, उपयुक्त भाषा व संयोग पर निर्भर करती है। तो कोई स्पष्ट नहीं होता है कि छात्र को कितना ज्ञान है। इसमें आत्मनिष्ठता होती है। इस प्रणाली में आत्मनिष्ठता की प्रधानता पाई जाती है, जबकि अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक होता है। तो निबंधात्मक में आत्मनिष्ठता की प्रधानता होती है, जबकि अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता। इसमें उत्तरों के अंकन में परीक्षक के विचारों, धारणाओं, मानसिक स्तर, मनोदशा, अभिवृत्तियां आदि का प्रभाव पड़ता है। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के समान कोई उत्तर तालिका नहीं होती है, जिसके आधार पर सभी परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कर सके। कुछ परीक्षक सहृदय होने के कारण अधिक अंक प्रदान करते हैं, कुछ कठोर होने के कारण कम, कुछ आलसी और लापरवाह होने के कारण उत्तरों को पढ़ते ही नहीं है, बल्कि अव्यवस्थित ढंग से अंक प्रदान करते हैं। इन सब कारणों के फलस्वरूप इस प्रणाली में आत्मनिष्ठा की मात्रा अधिक मिलती है। तो आत्मनिष्ठता की मात्रा अधिक होती है कि टीचर जब कॉपी चेक कर रहा है तो उसका मूड कैसा है, वह पूरा पढ़ने वाला है या नहीं है, वह किस चीज़ को महत्व देता है, राइटिंग को महत्व देता है, लिखने के मैटर को महत्व देता है, या अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका कि उत्तर लिखने के तरीके को इम्पोर्टेंस देता है, वह उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती है। इसमें अंकन में अधिक समय लगता है। इस प्रणाली में छात्रों द्वारा किए जाने वाले उत्तर काफ़ी लंबे होते हैं। उनको अच्छी तरीके से पढ़कर उनका उचित ढंग से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके लिए न केवल अधिक समय और अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो उनको अच्छे ढंग से और उचित ढंग से मूल्यांकन करने के लिए अधिक समय और शक्ति की ज़रूरत होती है। अतः इसमें अंकन में अधिक समय लगता है। अच्छी तरह से लिखे गए निबंधात्मक प्रश्न का ठीक मूल्यांकन दीर्घकालीन और कठिन कार्य है। इसे उचित प्रकार से करने के लिए बुद्धि, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। अब है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का विकास करने का सराहनीय कार्य J.M. राइस का है। उसने इस परीक्षणों की रचना, प्रयोग, अंकन इत्यादि के संबंध में अनेकों मौलिक कार्य किए हैं। उसके कार्यों से प्रोत्साहित होकर स्टार्स इलियट ने अनेक अध्ययन करके इन परीक्षणों की उपयोगिता को सिद्ध किया। फलस्वरूप इनके उपयोग पर या इनके प्रयोग पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा वह परीक्षा है जिसमें विभिन्न परीक्षक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के बाद अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जबकि निबंधात्मक पर क्या था, अलग अलग परीक्षक हैं, वो अलग अलग निर्णय पर पहुंचते हैं। तो
समान उत्तरों के लिए समान अंक प्रदान होते हैं, किसमें? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। और निबंधात्मक परीक्षण में असमान अंक प्रदान होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा साधारणतः सत्य असत्य उत्तर, बहुसंख्यक चुनाव, मिलान, पूरक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होती है, जिसके सही उत्तरों का तालिका की सहायता से अंकन किया जाता है, जबकि निबंधात्मक में कोई तालिका नहीं होती है जिसके आधार पर अंक प्रदान किए जाए। यदि कोई तालिका के विपरीत होता है तो उसे गलत माना जाता है। वस्तुनिष्ठ में इतना ही होता है, या तो सही है या गलत है, कोई बीच का नहीं होता है कि राइटिंग के आधार पर इतने नंबर दे दो, या इसका उत्तर थोड़ा मिला जुला है तो थोड़े से कम नंबर हो जाएंगे, और उसके कोई सटीक आंसर नहीं होते हैं। जबकि वस्तुनिष्ठ में या तो सही होता है या गलत होता है, या तो मिलान होता है कि ए और ब भाग में ऊपर नीचे लिख दिया जाता है और इससे मिलान करने वाले शब्द, या खाली स्थान, या फिर एबेसेदा जो होते हैं। इस टाइप के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार। सरल पुनः स्मरण टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत परीक्षार्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं स्मरण करके लिखने पड़ते हैं। सत्य असत्य की राइट रोंग करना पड़ता है। बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट की ऑब्जेक्टिव एबेसेदा होते हैं जिसमें से एक का चुनाव करना होता है। मिलान टेस्ट की दो पदों में मिलान करके सही पद बनाया जाता है। पूरक टेस्ट वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार बताए गए हैं 5। सरल पुनः स्मरण टेस्ट, प्रश्नों के उत्तर स्वयं स्मरण करके लिखने होते हैं। सत्य और असत्य राइट रोंग। बहुसंख्यक चुनाव ऑब्जेक्टिव एबेसेदा में से एक का चुनाव। मिलान टेस्ट दो पदों का मिलान करके सही पद लिखना पड़ता है। और पूरक टेस्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। तो 5 प्रकार के परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण तथा विशेषताएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण तथा विशेषताएं। पहला, इसमें वैधता होती है। वैधता इस प्रणाली का एक मुख्य गुण है। यह उसी निर्धारित योग्यता का माप करती है जिसके लिए इसका निर्माण किया जाता है, कि यह उसी निर्धारित योग्यता का माप करती है जिसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। जबकि निबंधात्मक प्रश्नों में ऐसा नहीं होता है, उसमें वैधता का अभाव पाया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। इस प्रणाली में वस्तुनिष्ठता इतनी अधिक होती है कि अंक प्रदान करते समय शिक्षक या परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय, विचार, धारणा, मानसिक स्तर, मनोदशा आदि का कोई स्थान नहीं होता है। या तो वह राइट है या फिर रोंग है। चाहे उस समय परीक्षक का मूड कैसा भी हो, उसके विचार कैसे भी हो, उसकी धारणा कैसी भी हो, वह कोई मायने नहीं रखती है। जबकि निबंधात्मक में हमने पढ़ा कि परीक्षक किस समय उसको चेक कर रहा है, परीक्षक उस विषय वस्तु के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या धारणा है चेक करते समय, उसको वह राइटिंग को अच्छा समझ रहा है, लेखन शैली या फिर लिखने का जो तरीका है, या मैटर को किसको इम्पोर्टेंस देता है, वह उस पर निर्भर करता है। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में होती है कि इनका कोई स्थान नहीं होता है। सही है तो वो सही ही होता है और उसको पूरे मार्क्स उसमें मिलते हैं। इसमें विश्वसनीयता होती है, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति अंक प्रदान करे, समान ही अंक मिलेंगे। इसमें विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण की क्षमता होती है कि प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि छात्रों में भेद स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें विस्तृत प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक होती है कि विषय का कोई भी अंक अछूता नहीं रहता है। इस तरह यह प्रणाली विषय का विस्तृत प्रतिनिधित्व करती है। जबकि निबंधात्मक प्रश्न है वो विस्तृत प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न 4, 5, 6 मतलब काउंटिंग में कुछ कम दिए जाते हैं, बहुत कम होते हैं, कुछ नहीं बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैटर होता है। और अगर पूरे इतने सारे प्रश्न बनाए जाएंगे तो बच्चे लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए सीमित प्रश्न बनाए जाते हैं। जबकि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वह बहुत सारे होते हैं, जिसके अंतर्गत सारी विषय वस्तु आ जाती है। इसमें धन की बचत होती है, क्योंकि
साधारणतया 2-3 प्रश्नों की उत्तर पुस्तिकाएं ही इसमें काफ़ी होती हैं, जबकि निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए बहुत बड़ी कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें समय की बचत होती है। समय की बचत होती है कि स्टूडेंट फटाफट टिक लगा देते हैं कि ABCD में से क्या होगा, या मिलान करना है, या रिक्त स्थान में से एक वर्ड आपको उसमें लिखना है, जबकि निबंधात्मक में लिखने में और चेक करने में दोनों में ही ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में अधिक समय लगता है। चेक करने में और स्टूडेंट को करने में कम समय लगता है, लेकिन परीक्षक को प्रश्न बनाने में ज़्यादा समय लगता है। और निबंधात्मक में परीक्षक के लिए प्रश्न बनाते समय समय की बचत होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को लिखने के लिए और फिर उससे चेक करने के लिए समय ज़्यादा लगता है। इसमें एक संक्षिप्त उत्तर देना पड़ता है। इसमें कोई विस्तार पूर्वक उत्तर नहीं लिखना पड़ता है, केवल एक वर्ड में या फिर केवल ABCD में से एक पे आपको टिक लगाना होता है। इसमें उत्तर की सरलता होती है। छात्र हाँ या ना में सत्य असत्य एक या दो शब्दों में रेखांकित करके या फिर मिलान करके या फिर एक पद का चुनाव करके उत्तर दे सकता है। अतः उत्तर की सरलता होती है, बहुत बनाकर बहुत बड़ा जवाब नहीं लिखना होता है। इसमें छात्रों को संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि अधिक परिश्रम करने की इसमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित सारी विषय वस्तुएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें छात्रों की उत्तर पुस्तिका को जांचने में कम समय लगता है। इसमें अंकों की समानता होती है, सभी परीक्षक समान अंक देंगे। अंकन में भी सरलता होती है कि 1 नंबर का प्रश्न है, अगर राइट है तो 1 ही मिलेगा, 2 का है तो 2 ही मिलेंगे। उसमें ऐसा नहीं होता है निबंधात्मक में। निबंधात्मक में 10 का प्रश्न है या 5 का प्रश्न है तो उसमें से 9, 8, 7 परीक्षक हैं, वो अपनी मनोस्थिति के अकॉर्डिंग उसमें नंबर देता है। इसमें रटने का अंत हो जाता है कि रटने की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, जबकि निबंधात्मक में रटने की प्रक्रिया होती है। इसमें रटने से काम नहीं चलता है, विषय वस्तु को समझना पड़ता है। इसमें ज्ञान की वास्तविकता की जांच होती है। इस प्रणाली में छात्रों को अति संक्षिप्त उत्तर देने पड़ते हैं। वे अपनी अज्ञानता को भाषा के आवरण में नहीं छिपा सकते हैं, जबकि निबंधात्मक में वे अपनी अज्ञानता को भाषा के आवरण में छिपा सकते हैं। इस तरह यह प्रणाली ज्ञान की वास्तविकता की जांच करती है। अब है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष। ये तो हो गए थे गुण, अब इस विधि के भी कुछ दोष हैं। परीक्षणों के निरंतर प्रयोग से इनमें कुछ दोष पाए गए हैं। यह अनुमान को प्रोत्साहन देती है। यह परीक्षण छात्रों के अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है कि उत्तर आता नहीं है, जवाब आंसर हमको आता नहीं है, लेकिन इस पर टिक लगा देते हैं, हो सकता है ये राइट हो जाए। ऑब्जेक्टिव ABCD है, एक का चुनाव कर लेते हैं, हो सकता है ये राइट हो जाए। जबकि निबंधात्मक में अनुमान को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उससे रिलेटेड मैटर आपको आना चाहिए। इसमें भाषा शैली की दुर्बलता होती है। इसमें भाषा शैली की दुर्बलता होती है क्योंकि लिखने के लिए मैटर नहीं होता, 1 या 2 शब्द आपको लिखने होते हैं। इसमें भाव प्रकाशन की असमर्थता होती है। ये परीक्षण छात्रों की अभिव्यक्ति शक्ति का विकास नहीं कर सकते हैं, अतः अपने विचारों का प्रकाशन करने में असमर्थ होते हैं। उनको केवल एक शब्द लिखने की अनुमति होती है या फिर एक शब्द का चुनाव करने की। इसमें श्रेष्ठ मानसिक शक्तियों की जांच असंभव होती है कि तर्क, चिंतन, मौलिक विचार, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक शक्तियों की जांच का कोई स्थान इसमें नहीं होता है। जबकि निबंधात्मक में तर्क, चिंतन, मौलिक विचार, सृजनात्मक, कल्पना शक्ति, विश्लेषणात्मक शक्ति की जांच की जाती है। तभी तो उसके आधार पर मूल्यांकन तभी तो उसके आधार पर उसमें नंबर दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं, जांच की जाती है कि लिखने का तरीका कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है, इसका लिखने का पैटर्न कैसा है, इसके विचार कैसे हैं, विचारों की अभिव्यक्ति कैसी है। इसमें केवल तथ्यात्मक ज्ञान की जांच होती है कि इसमें केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर बल दिया जाता है। इसमें विवादग्रस्त तथ्यों और समस्याओं की अवहेलना होती है। साहित्य, इतिहास, सामाजिक विज्ञान,
में अनेकों विवादग्रस्त तथ्य एवं समस्या होती है तथा इनको अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में संदेहपूर्ण नहीं हो सकता है, इसके लिए क्लियर जवाब होता है। इसमें धन की आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः इसको शाम पट पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कम से कम 100-150 प्रश्न इसमें होते हैं। और निबंधात्मक प्रश्नों को हम 5 या 6 प्रश्न होते हैं तो हम आराम से ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। तो इसको छपवाने के लिए इसकी प्रतियां छपवानी पड़ती हैं, जिसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें शिक्षक पर अत्यधिक भार होता है। ये परीक्षण शिक्षक पर अत्यधिक भार डालते हैं। छोटे उत्तरों वाले प्रश्नों को बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें प्रश्न बनाने में समय बहुत कम लगता है और आराम से बन जाते हैं। इसके अलावा इनकी संख्या भी अधिक होती है, निबंधात्मक की संख्या कम होती है, अतः इसका अधिकांश समय इन प्रश्नों की रचना में व्यतीत हो जाता है। अतः इसमें शिक्षक पर अत्यधिक भार होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।